हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, सर्कल ऑफ विलस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन की बात करें तो जो हमारा ब्रेन होता है या जो हमारा सर्कल जो ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन होती है, ठीक है, इसमें मेनली हमारी रहती है सर्कल ऑफ विलस। ठीक है, तो जो हमारी ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन होती है इसके लिए हमारे दो सिस्टम होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा वर्टिब्रो बेसल सिस्टम, ठीक है, एक होता है वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम और दूसरा होता है कैरोटिड सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं हार्ट से। तो हमारा ये हार्ट है और ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा क्या निकलता है, ऑर्टा निकलता है। तो ये है हमारा ऑर्टा, तो ये है हमारा असेंडिंग ऑर्टा, ये है आर्च ऑफ ऑर्टा और ये डिसेंडिंग थोरेसिक ऑर्टा। तो जो हमारा ये आर्च ऑफ ऑर्टा है इसकी हमारी ब्रांचेस होती हैं ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, और फिर इससे हमारी दो ब्रांचेस निकलती हैं, राइट सबक्लेवियन एंड राइट कॉमन कैरोटिड। ठीक है, इसी तरीके से इसकी दो और ब्रांचेस होती हैं हमारी, एक होती है हमारी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सबक्लेवियन। ठीक है, तो जो ये हमारी सबक्लेवियन आर्टरीज होती हैं ये तो हमारी चीपली सप्लाई करती हैं अपर लिम्स को। तो अभी हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, वर्टिब्रल सिस्टम की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम की। तो जो हमारी सबक्लेवियन आर्टरी होती है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो हमारी सबक्लेवियन आर्टरी रहती है इसके तीन पार्ट्स होते हैं हमारे। तो जो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट होता है उसकी एक ब्रांच होती है हमारी वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैं इसे दूसरे कलर से बना देती हूँ। तो ये हमारा सबक्लेवियन आर्टरी का जो फर्स्ट पार्ट है इसकी ब्रांच है हमारी वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, तो ये वर्टिब्रल आर्टरी हमारी इस तरीके से सबक्लेवियन आर्टरी से निकलती है और ये ऊपर की तरफ हमारी जाती है। ठीक है, ये हमारी मतलब मेनली हमारी सप्लाई करेगी ब्रेन को। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये वर्टिब्रल आर्टरी का जो हमारा पाथ रहता है कैसे रहता है और कैसे ये हमारी ब्रेन तक पहुंचती है। तो ये मान लो हम आर्च ऑफ ऑर्टा हमने बनाया और यहाँ से हमारी ये सबक्लेवियन निकली, ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक से भी हमारी सबक्लेवियन निकली, ये हमारी कॉमन कैरोटिड है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर रेड कलर से बना रही हूँ, ये सबक्लेवियन आर्टरी से हमारी निकल रही है वर्टिब्रल आर्टरी। जो हमारी ऊपर ब्रेन की तरफ जा रही है, वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, तो जो ये हमारी वर्टिब्रल आर्टरी होती है ये हमारी किस तरीके से हमारी ब्रेन की तरफ जाती है। तो सबसे पहले हमारा जो हमारी सर्वाइकल वर्टिब्राज होती हैं, जो हमारे सर्वाइकल, सपोज ये हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा है, इसके ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है। ठीक है, तो जो इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं इनमें हमारे फोरामिना रहते हैं जिसे हम ट्रांसवर्स फोरामिना बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा और ये है इसका ट्रांसवर्स फोरामिना। ठीक है, तो जो हमारी वर्टिब्रल आर्टरी होती है ये हमारे मान लो ट्रांसवर्स प्रोसेस है सर्वाइकल वर्टिब्रा के, तो ये इनसे अपवर्ड, इनके थ्रू हमारी क्या करती है, नेक से होते हुए ऊपर को जाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें ब्रेन की, तो जो हमारा ये हमारा ब्रेन है, यहाँ पर ये हमारा मिड ब्रेन है। मैं यहाँ पर एक बार ड्रॉ कर लेती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये मिड ब्रेन है, ये है हमारा पॉन्स, ये है हमारा मेड्यूला और ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो वर्टिब्रल आर्टरी हमारी यहाँ पर नीचे से
आई हमारे सबक्लेवियन आर्टरी के फर्स्ट पार्ट की ब्रांच है और ये हमारी ऊपर को ट्रांसवर्स फोरामिना के सर्वाइकल वर्टिब्रा के जो ट्रांसवर्स फोरामिना है उनके थ्रू ये ऊपर को आई। तो हमारी एक लेफ्ट साइड को भी वर्टिब्रल आर्टरी होगी, राइट साइड को भी होगी, दोनों साइड की वर्टिब्रल आर्टरी हमारी ऊपर को आई। तो ऊपर आने के बाद जैसे ही ये हमारे लोअर बॉर्डर ऑफ मेडुला पे पहुंचती हैं, ये दोनों क्या करती हैं, सेंटर की तरफ को ऐसे डेविएट हो जाती हैं। ऐसे सेंटर की तरफ को थोड़ा थोड़ा मीडियली हमारी आने लगती हैं। ठीक है, इस तरीके से ये मीडियली आती हैं और जहाँ पर हमारा ये पॉन्स और मेडुला का जंक्शन है, ये इसे हम बोलते हैं पोंटोमेडुलरी जंक्शन। ठीक है, जहाँ पर हमारी ये पॉन्स और मेडुला का जंक्शन है, यहाँ पर ये वर्टिब्रल आर्टरी हमारी दोनों कंबाइन होके बनाती हैं बेसिलर आर्टरी। ठीक है, ये ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं बन रही है, तो आप बस आपको समझ आना चाहिए। तो ये हमारी यहाँ पर पोंटोमेडुलरी जंक्शन पे दोनों हमारी जो वर्टिब्रल आर्टरी आई, ये मीडियली डेविएट होने के बाद पोंटोमेडुलरी जंक्शन में इन्होंने मिलकर बना दी बेसिलर आर्टरी। ठीक है, अब हमारी जो ये बेसिलर आर्टरी है ये हमारी ऊपर को जाएगी और जैसे ही ये मिड ब्रेन के पीछे पहुँचेगी, ये हमारी दो ब्रांचेस में इस तरीके से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो दो ब्रांच है इसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा वर्टिब्रल सिस्टम है। ठीक है, वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम, वर्टिब्रल आर्टरी, उसके बाद ये बेसिलर आर्टरी बन रही है, फिर ये हमारी दो ब्रांच देती है जिसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, एक बार हम इसकी नेमिंग कर देते हैं। ये हमारी वर्टिब्रल आर्टरी कहाँ से निकली, सबक्लेवियन आर्टरी से। ठीक है, फिर इसके बाद ये हमारी लोअर बॉर्डर ऑफ मेडुला पे ये मीडियली डेविएट हुई दोनों साइड की वर्टिब्रल आर्टरी और पोंटोमेडुलरी जंक्शन पे इसने कंबाइन होके बनाया बेसिलर आर्टरी। ठीक है, और जो हमारा ये मिड ब्रेन है उसके पीछे ये हमारी दो में डिवाइड हुई और ये हमारी बन गई पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, तो ये तो है हमारा वर्टिब्रल सिस्टम। अब वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम, अब एक बार हम जो ये हमारा है ये हमारा पोस्टीरियरली चल रहा है, यानी कि जो हमारा ब्रेन है उसके बैकवर्ड साइड में पीछे की तरफ ये चल रहा है। ठीक है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड से ये पहले जब हमारी ये एंटर कैसे कर रही है ब्रेन वाले पार्ट में, ठीक है, यहाँ पर ये मेडुला में एंटर करी तो यहाँ पर किस फोरामिना के थ्रू एंटर कर रही है। तो यहाँ पर हमारा रहता है ब्रेन में, आपने पढ़ा भी होगा कि पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में हमारा रहता है फोरामेन मैग्नम। ठीक है, तो ये फोरामेन मैग्नम के थ्रू ये हमारा ब्रेन में एंटर करा, फिर ये हमारा जैसे ही लोअर बॉर्डर ऑफ मेडुला में पहुंचा तो ये हमारा मीडियली डेविएट होने लगा, फिर ये बेसिलर आर्टरी बनाया और ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी बनाया। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इसके ब्रांचेस भी। अगर मैं आपको एक बार बताऊं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ इतना एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे हमारा सर्कल ऑफ विलस बन रहा है। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी ब्रांचेस और उनका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर हो जाता है वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम कंप्लीट। अब अगर हम बात करें कैरोटिड सिस्टम, जिसे हम एंटीरियर सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि ये हमारी वर्टिब्रल आर्टरी ऊपर को गई। ठीक है, तो ये हमारी अब यहाँ पर जो मैंने ग्रीन कलर के पेन से बनाई है ये हमारी है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी भी हमारी क्या करती है, यहाँ पर दो में डिवाइड हो जाती है, एक्सटर्नल कैरोटिड एंड इंटरनल कैरोटिड। इंटरनल कैरोटिड हमारी ब्रेन की तरफ जाती है। ठीक है, तो ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हमारी किस तरीके से हमारी ब्रेन में एंटर करेगी और कैसे ये हमारी ब्रेन में पहुंचकर ब्रांचेस में डिवाइड होगी, वो मैं आपको ये दूसरे डायग्राम से एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ से, इसको हम दूसरे पेन से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी आई कॉमन कैरोटिड, इसने ये डिवाइड हुई हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड में और
इंटरनल कैरोटिड में, ठीक है। इंटरनल कैरोटिड ही हमारी ब्रेन को जाती है। ये हम साइड व्यू ले रहे हैं, ठीक है। ब्रेन का आपको ये समझ आ रहा होगा, तो सेम दूसरी साइड से भी हमारी क्या होगी, इंटरनल कैरोटिड ऐसे ही मूव करेगी, ठीक है। ये हमारा, मैंने यहाँ पर साइड व्यू बनाया, ये हमारा एंटीरियर क्रेनियल फोसा है, ये हमारा मिडिल क्रेनियल फोसा है, और ये हमारा पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है, ठीक है। इसमें आपको ये बड़ी सी ओपनिंग दिख रही होगी, ये हमारी फोरामेन मैग्नम है, ठीक है। इसी के थ्रू हमारा जो वर्टिब्रोबेसिलर सिस्टम था ये हमारा ब्रेन में एंटर कर रहा है, ठीक है। अभी पहले हम यहाँ पर कैरोटिड सिस्टम को देख लेते हैं, फिर मैं इसी डायग्राम में आपको दोनों सिस्टम दिखाऊंगी एक साथ, और वो कैसे सर्कल ऑफ विलस बना रहे हैं ये हम एक्सप्लेन करेंगे, ये आगे देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी कॉमन कैरोटिड हमारी ऊपर को गई, ठीक है, और ये हमारा मिडिल क्रेनियल फोसा है, तो ये यहाँ पर हमारी एंटर करेगी। और ये जो आपको यहाँ पर ये डायग्राम ये दिख रहा है, ये हमारा है कैरोटिड कैनाल, ठीक है। तो ये हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हमारी कैरोटिड कैनाल में एंटर करेगी, और जो ये कैरोटिड कैनाल होता है ये हमारा ओपन होता है एक दूसरे फोरामेन में, जिसे हम बोलते हैं फोरामेन लेसरम। ये हमारा फोरामेन लेसरम है, ठीक है। ये फोरामेन लेसरम में एंटर करता है। फोरामेन लेसरम के थ्रू फिर हमारा ये कहाँ पर एंटर करेगा, ये मिडिल क्रेनियल फोसा के, जो हमारा यहाँ पर होता है कैवर्नस साइनस, ठीक है। मैं इसे भी एक बार पेन से ड्रॉ कर लेती हूँ। ये है हमारा कैवर्नस साइनस, ठीक है। जब आप साइनसेस या ड्यूरल साइनस पढ़ेंगे तो उसमें आप एक कैवर्नस साइनस भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आई, और ये हमारी कैरोटिड कैनाल के थ्रू फिर यहाँ पर लेसरेटेड फोरामेन लेसरम के थ्रू हमारी कहाँ पर एंटर कर रही है, जो हमारा ये कैवर्नस साइनस है, ठीक है। कैवर्नस साइनस की लेटरल वॉल के थ्रू होते हुए, और ये हमारे इसके रूफ से क्या करती है, यहाँ पर ब्रेन में एंटर कर गई, ठीक है। तो जो हमारी ये ब्रेन में जो हम ये बात कर रहे हैं आर्टरीज़ की, तो ये आर्टरीज़ आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये हमारी होती कहाँ पर है, किस स्पेस में हमारा जो ये सर्कल ऑफ विलस होगा, या जो भी हमारी ये दोनों सिस्टम चल रहे हैं, वर्टिब्रोबेसिलर सिस्टम एंड कैरोटिड सिस्टम में, ये हमारे रहते कहाँ पर है। तो हमारा सब एरेक्नॉइड स्पेस होता है, जिसमें हमारा CSF भी होता है, ये हमारे वहीं पर होते हैं, ठीक है। तो इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारी कैवर्नस साइनस के रूफ के थ्रू हमारी क्या हो गई, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हमारी यहाँ पर बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब ये हमारी बहुत सारी ब्रांचेस देती है, जिन ब्रांचेस की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं ब्रांचेस की बात करेंगे जो हमारी सर्कल ऑफ विलस में पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी जो टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं ये 2 ब्रांच में डिवाइड होता है। ये हमारी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और ये है इसकी मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। तो एक बार इनकी हम नेमिंग कर लेते हैं। ये हमारी इंटरनल कैरोटिड, ठीक है। फिर इंटरनल कैरोटिड हमारी क्या गई, यहाँ पर कैरोटिड कैनाल के थ्रू फोरामेन लेसरम के थ्रू यहाँ पर हमारी ऊपर को कैवर्नस साइनस के रूप से बाहर निकल गई ब्रेन में, और ये है हमारी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और ये है हमारी मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। अब क्या होता है, जो ये हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ये हमारी पोस्टीरियरली भी एक ब्रांच देती है, जिसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच, ठीक है। ये है हमारी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच, ठीक है। तो ये तो है हमारा कैरोटिड सिस्टम, या जिसको हम एंटीरियर सिस्टम ऑफ ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। एंटीरियर आर्टीरियल सिस्टम, यहाँ पर आर्टीरियल सिस्टम की हमारी बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि हम ब्लड सप्लाई पढ़ रहे हैं। अब मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था वर्टिब्रोबेसिलर सिस्टम, ठीक है। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वो हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे वो ब्रेन में एंटर करा, और अभी हम इस डायग्राम में देखेंगे कि यहाँ पर वो किस तरीके से लाई कर रहा है हमारा, और कैसे जो एंटीरियर सिस्टम है और जो पोस्टीरियर सिस्टम है उनके बीच में हमारा क्या हो रहा है, एक कनेक्शन
हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं एक बार उसे भी ड्रॉ कर लेती हूँ वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम के लिए। ठीक है, अभी हमने देखा कि हमारी सबक्लेवियन आर्टरी का जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ से हमारी वर्टिब्रल आर्टरी निकली। ठीक है, ये हमारे दोनों साइड से निकलती है। आपको पता है कि दोनों साइड में हमारी वर्टिब्रल आर्टरी होती है, लेफ्ट और राइट साइड में। ठीक है, ये हमारा साइड व्यू है तो इसमें हम एक ही साइड का बनाएंगे। तो ये हमारी वर्टिब्रल आर्टरी निकल रही थी। ठीक है, इस तरीके से, मतलब यहीं पर चलो दोनों हम एक तरीके से बना लेते हैं। आप समझ गए होंगे ये किस तरीके से रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मान लो वर्टिब्रल आर्टरी आई, फिर ये हमारी क्या होती है, वर्टिब्रल आर्टरी चल रही है, और ये हमारी फोरामेन, जो मैंने आपको बताया था कि सर्वाइकल वर्टिब्रा का ट्रांसवर्स फोरामेन होता है, उसके थ्रू ये हमारी ऊपर को नेक में मूव कर रही है। ठीक है, फिर ये हमारी फोरामेन मैग्नम, ये जो आपको बड़ा सा फोरामेन दिख रहा है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में, जो पोस्टीरियरली दिख रहा है, यहाँ पर हमारी इसके थ्रू ये हमारी ब्रेन में एंटर करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आपको अभी दूसरे डायग्राम में एक्सप्लेन करा था कि जैसे ही ये लोअर बॉर्डर ऑफ मेड्यूला में पहुँचती हैं, ये हमारी मीडियली डेविएट होने लगती हैं, और उसके बाद ये हमारी मिलकर बनाती हैं ये वर्टिब्रल आर्टरी। अब ये इन्होंने हमारी बनाई बेसिलर आर्टरी। ठीक है, यहाँ पर मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको ये अलग अलग समझ आए। वैसे जो हमारी आर्टरीज होती हैं जनरली हम उन्हें रेड कलर से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वर्टिब्रल आर्टरी आई, फोरामेन मैग्नम के थ्रू ब्रेन में एंटर करी, फिर ये हमारी बेसिलर आर्टरी बनी, फिर बेसिलर आर्टरी इस तरीके से पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो अब होता क्या है, जो ये हमारी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज हैं और ये हमारा जो पोस्टीरियर सिस्टम है और जो एंटीरियर सिस्टम है, इनके बीच में हमारा कैसे हमारा कनेक्शन बैठता है। ठीक है, तो ये हमारी जो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग होती है ब्रांच, इसी तरीके से अगर हम देखें दूसरी साइड से भी हमारी सेम इसी तरीके से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आएगी। तो हम इस पर यहाँ पे इसका लास्ट पॉइंट केवल ड्रॉ कर लेते हैं। तो लास्ट में ये हमारी बनाएगी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की दो ब्रांचेस होती है हमारी, एंटीरियर सेरिब्रल एंड मिडिल सेरिब्रल। ठीक है, फिर ये इंटरनल कैरोटिड से हमारी क्या निकली, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच, जैसे सेम यहाँ निकली है इसी तरीके से यहाँ भी हमारी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच निकलेगी। ठीक है, अब जो ये हमारी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है, ये हमारी क्या करती हैं, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग के थ्रू ऐसे पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग के थ्रू इनका क्या रहता है, कनेक्शन रहता है। ये इस तरीके से हमारी इसके साथ ज्वाइन हो जाती है। ठीक है, जो हमारी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो पोस्टीरियरली जो हमारी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, इसकी हेल्प से जो हमारा ये एंटीरियर सिस्टम है एंड पोस्टीरियर सिस्टम है, इनमें हमारे कनेक्शन हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से जो ये हमारी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज है, इस साइड की भी जो हमारी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है और उस साइड की भी जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, ये भी हमारी क्या रहती है, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के थ्रू क्या रहती हैं, कनेक्शन में रहती है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमारा एक सर्कल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये मैं अंदर से इस तरीके से आपको दिखाने के लिए ड्रॉ कर रही हूँ कि ये हमारा क्या है, ये सर्कल फॉर्म हो रहा है। तो ये है हमारा सर्कल ऑफ विलिस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हमारा ब्रेन में एक वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम होता है जो हमारे पोस्टीरियरली चल रहा है, और कैरोटिड सिस्टम होता है जो हमारा एंटीरियरली चल रहा है, और कैसे इन दोनों के बीच में हमारा कनेक्शन हो रहा है और ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारा सर्कल ऑफ विलिस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन। तो जो ये हमारा सर्कल ऑफ विलिस फॉर्म हो रहा है, इसको मैं एक बार आपको दूसरे इजी वे में भी बता देती हूँ, जिससे आप क्या करें, इसको एग्जाम में आए तो ड्रॉ कर सकें। ठीक है, अगर हम इसे इस तरीके से देखें, तो अगर हम ऐसे बात करें तो ये हमारा वर्टिब्रल आर्टरी चली, फिर हमारी ये बनी बेसिलर आर्टरी, ठीक है, ये हमारी बेसिलर आर्टरी बनी, फिर बेसिलर आर्टरी हमारी क्या बनी, ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी बनी। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हमारा हुआ पोस्टीरियर सिस्टम। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, ये हम मान रहे हैं ये हमारा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ने हमारी लास्ट में क्या करी, दो ब्रांचेस दी, एंटीरियर, इसकी टर्मिनल ब्रांचेस एंटीरियर सेरिब्रल एंड मिडिल सेरिब्रल।
ठीक है। इधर भी होगी हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये हुई हमारी एंटीरियर सेरिब्रल और ये है हमारी मिडिल सेरिब्रल। ठीक है। तो अब मैंने जैसे आपको डायग्राम में एक्सप्लेन करा था, ये हमारा पोस्टीरियर सिस्टम है और ये हमारा एंटीरियर सिस्टम है ब्रेन का। ठीक है, ब्रेन का आर्टेरियल सिस्टम। ठीक है। तो अब ये क्या करेंगी, एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होंगी। जो हमारी ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, चाहे आप इन्हें इस तरीके से बना लो या हम इन्हें इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज हैं। ठीक है। तो अब इनके बीच में हमारा कैसे कनेक्शन रहेगा। ठीक है। तो ये हमारी कनेक्टेड रहती हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, एक पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच निकलती है। तो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच के थ्रू ये हमारी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी से कनेक्टेड है। इधर भी फिर हमारी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच होगी। ठीक है। और जो ये हमारी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज हैं, ये हमारी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है। तो ये हमारा बन रहा है एक सर्कल। ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं सर्कल ऑफ विलस। ठीक है। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, एक बार अगर हम इसकी नेमिंग कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। ये है हमारी वर्टिब्रल आर्टरी, ये है हमारी बेसिलर आर्टरी, ये है हमारी पोस्टीरियर सेरिब्रल है ये। ठीक है। ये हमारी सेरिब्रम को सप्लाई करती है मेनली। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे कैसे ये हमारे कौन कौन सा पार्ट किसको सप्लाई कर रहा है, और मिड ब्रेन को भी सप्लाई करती है। ठीक है। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये भी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है इस साइड भी। ठीक है। और ये है हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये है इसकी एंटीरियर सेरिब्रल ब्रांच और ये है इसकी मिडिल सेरिब्रल ब्रांच। ठीक है। और ये जो इनको कनेक्शन जोड़ रही हैं, ये है हमारी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग और ये है हमारी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग। ठीक है। तो ये हमारा सर्कल ऑफ विलस का हमारा फ़ायदा क्या है। ठीक है। ये हमारे इस कनेक्शन का हमें प्रॉफिट क्या है। तो इसका ये प्रॉफिट है कि कभी हमारा क्या है, जो हमारा पोस्टीरियर सिस्टम ऑफ ब्रेन है, सपोज़ कि कभी हमारा ये पोस्टीरियर सिस्टम ऑफ ब्रेन हमारा क्या होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई थ्रोम्बस आ जाता है या कुछ भी इसमें क्या हो जाता है हमारा, मतलब ये हमारा ब्लॉक हो जाता है। ठीक है। तो उस टाइम पे हमारा क्या होगा, ये जो हमारा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन है, मतलब जिस पार्ट को हमारे ये पोस्टीरियर सिस्टम सप्लाई कर रहा है, वहाँ हमारी ब्लड सप्लाई कैसे होगी। तो उस टाइम पे हमारा क्या होगा कि जो हमारा ये एंटीरियर सिस्टम है, इसके थ्रू क्या होगा, ये पोस्टीरियर, इनके बीच में हमारा कनेक्शन है। तो इसी वाले पार्ट से हमारा क्या होगा, जिस पार्ट को ये सप्लाई कर रहा था पोस्टीरियर सिस्टम, वहाँ भी हमारी सप्लाई होती रहेगी। ठीक है। इसी तरीके से जो इनका एंटीरियरली जो कनेक्शन है, इसका भी ये फ़ायदा कि अगर हमारी एक साइड की जो सप्लाई है, मान लो ये एक साइड की हमारी लेफ़्ट इंटरनल कैरोटिड में सपोज करें हम कुछ प्रॉब्लम होती है और सप्लाई नहीं हो पाती है, तो उस टाइम पे हमारा क्या होगा, इस साइड का सिस्टम से हमारा इस साइड को भी ब्लड जाता रहेगा। ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होगा हमारा, ये इसका प्रॉफिट है कि इनका हमारा कनेक्शन है। तो अगर हमारे एक साइड ऑफ को हमारा किसी भी पोर्शन को हमारा ब्लड कम पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, तो इनके बीच कनेक्शन है, तो दूसरी साइड से ब्लड वहां को फ्लो करेगा और हमारा काम चलता रहेगा। ठीक है। तो ये था सर्कल ऑफ विलस एंड ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन। इस वीडियो में मैंने आपको ये इजी तरीके में समझाने की कोशिश की है कि ये हमारा है कैसा और कौन कौन से सिस्टम इसमें है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी ब्रांचेस बताऊंगी और हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी ब्रांचेस हमारी स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करती हैं इनकी, और कौन सी ब्रांच ब्रेन के किस पार्ट को सप्लाई करती है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।